ओम शांति। बहुत सारे लोग सोचते हैं कैसे पता लगाएं कि हमें डिप्रेशन है, क्योंकि बहुत सारे लक्षण होते हैं कि पता लग जाता है कि इसे डिप्रेशन है। कई बार नहीं पता लगता कि इस व्यक्ति को डिप्रेशन है। अगर आपके घर में भी ये व्यक्ति है तो कैसे पता लगाएं कि उसे डिप्रेशन है, क्योंकि कई बार वो नॉर्मल व्यक्ति होता है लेकिन वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन का शिकार हो रहा होता है। अगर आपके घर में भी ऐसे ही कुछ लक्षण लग रहे हों तो आप सावधान हो जाएं और आप उसे घर में ही ठीक करें। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर में ही कई बार कला क्लेश का माहौल है, चिड़चिड़ापन है, तो उस समय उस व्यक्ति को बहुत सारे स्नेह की ज़रूरत है, क्योंकि डिप्रेशन वाला व्यक्ति एकदम अकेला महसूस करता है खुद को। वो कई बार उसे भोजन करने का दिल नहीं करता, चिड़चिड़ा हो जाता है, या कई बार वो सभी से दूरियां बना लेता है। वो कई बार अपने आप को चोट पहुंचाना शुरू कर देता है, सभी से कनेक्टिविटी बंद कर देता है। बहुत सारी बार वो खुद को आहत पहुंचाने की कोशिश करता है, या कई बार वो अगर कहीं जा रहा है तो पैदल पैदल कहीं अकेला ही निकल जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। या कई बार वो गहरे चिंतन में या गहरी सोच में कहीं खोया रहता है, और अगर उसे कुछ पूछा जाए तो उसे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या सोच रहा हूं, और लंबा समय तक वो सोया रहेगा। जो डिप्रेशन वाला व्यक्ति होगा उसे नींद नहीं आएगी, और कई बार सिम्टम गलत भी होते हैं कि वो लंबा समय तक सोया रहेगा। डिप्रेशन कई प्रकार का होता है, कई बार नींद नहीं आती है और कई बार बहुत आलसी होता है, काम करने का दिल नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। अगर उसे काम करने के लिए कहा जाए तो वो इग्नोर करेगा, उसे किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं होगी। अगर उसे कुछ कहा भी जाए तो वो इग्नोर कर देगा, चिड़चिड़ापन होगा, उसे किसी के साथ बैठना पसंद नहीं होगा, इग्नोर करता जाएगा। तो वहां पर सोचें, अगर वो सभी के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा है, आलस्य का शिकार हो रहा है, या उसके अंदर थोड़ा सा एंजाइटी हो रही है, क्रोध या दूरियां बना रहा है, तो वहां पर समझ जाएं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, या वो गहरे चिंतन में सोच में रोता जा रहा है। वहां पर उसे स्नेह की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। और कई बार उस व्यक्ति से जब आप पूछें तो कहीं ना कहीं उसे पीछे मिलती है चोटें, गहरी चोटें, जिसे कई बार हम कहते हैं कि कुछ गहरे सदमे। वो कुछ ऐसी बातें अंदर स्टोर करके बैठा होता है जो भूल नहीं पाता। जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन कोई एक चीज से मिलता है। डिप्रेशन जब व्यक्ति बहुत सारी बातों को अपने मन के अंदर स्टोर कर लेता है और वो भूल नहीं पाता। वो चाहता है भूलना लेकिन भूल नहीं पाता, और वो स्टोरेज होती जाती हैं, ओवरलोड, और फिर वो इफेक्ट पड़ता है नींद के ऊपर। नींद प्रॉपर नहीं होती और फिर डॉक्टर उसे नींद की गोलियां देते हैं। वहां पर ध्यान रखें कि हमें मेडिटेशन भी करना है और मेडिसिन का भी ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हम बातों को भूलना चाहते हैं, पर हम भूलते भी हैं, पर दोबारा रिपीटेशन हो जाती हैं वो बातें, क्योंकि संसार ऐसा है, समय के साथ हमें भी बदलना है। अगर इंसान नहीं बदल पा रहा, बार बार वो आपको चोटिल कर रहा है, वो अपनी आदतें नहीं बदल पा रहा, तो हमें खुद को ही बदलना है। अगर वो खुद की आदतों को नहीं बदल पा रहा तो हमें अपने आप को बदलना है। अगर वो आपको चोट पहुंचा रहा है तो आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दो, आप अपने आप को इतना शक्तिशाली बना दो कि वो आपको जितनी गहरी चोट दे
आप अपने आप को उतना गहरा बना दो कि वो चोट देता देता खुद ही चोटिल हो जाए, लेकिन आप चोटिल ना हो। क्योंकि जब आप खुद को कमजोर बना देंगे तो सामने वाला भी आपको चोट पहुंचाएगा, क्योंकि उसे पता है कि आपकी कमजोरी क्या है। सामने वाले को कभी भी अपनी कमजोरी मत बताओ। आपके अंदर बहुत ताकत है और वो है ईश्वरीय ताकत, भगवान की शक्ति, और वो मिलेगी मेडिटेशन से। तो अपने आप को शक्तिशाली बनाना है तो मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन आपको आंतरिक बल देगा जो डिप्रेशन से आपको ठीक करेगा। ओम शांति।